पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे साक्षी महाराज ने अखिलेश ओवैसी पर कसे तंज। महोबा जनपद के कुलपहाड़ कस्बे में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज बिना मास्क लगाए सम्मेलन में शामिल हुए और जब उनसे पूछा गया कि आप बिना मास्क लगाए हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रात का कर्फ्यू का क्या मतलब है, तो साक्षी महाराज ने बगले झांकने लगे और जवाब को टालते हुए कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगाने का मतलब जनता को कर्फ्यू के लिए तैयार करना है। देखिए, यह है उन्नाव सीट से भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जो बिना मास्क लगाए भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उनके साथ मंच में बैठे नेता गण भी बिना मास्क लगाए बैठे नजर आ रहे हैं। जनता की भी बिना मास्क लगाए भारी भीड़ जुटी हुई है। जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज से मास्क न लगाने के विषय में पूछा गया तो वो आए वाए बोलने लगे। उनका जवाब था कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव और निर्वाचन आयोग की बैठक हुई और आज शायद मोदी जी तीसरी लहर को लेकर कोई गाइडलाइंस भी जारी करने वाले हैं। जब साक्षी महाराज से पूछा गया कि रात्रि कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है तो उनका जवाब था कि रात्रि कर्फ्यू जनता को कर्फ्यू लगाने के लिए तैयार करने के लिए लगाया जाता है। जब उनसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ से पूछा गया तो उनका जवाब था कि अखिलेश यादव कब क्या मुकाबला है। उनके कार्यकर्ता के घर से 257 करोड़ नकदी, 20 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिल रही है। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, मथुरा और काशी को चुनाव मुद्दा नहीं बनाती, बल्कि उनका मुद्दा है कि ये तीनों ही मुद्दे हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग है। यह भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहे या न रहे, मगर साक्षी महाराज संतों का यह मुद्दा है। यही नहीं, उन्होंने AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि ओवैसी जहर घोलना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में। जो एकता बनी है उसे मुसलमान मोदी जी का दीवाना बना है। ट्रिपल तलाक खत्म होने से मुस्लिमों की आधी आबादी मोदी जी के साथ है। और साक्षी महाराज ने कहा है कि उनके भी क्षेत्र में कई पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जहां मुसलमानों ने भारी बहुमत दिया है। मुसलमान बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट करते हैं, इसलिए तालिबानी सोच के ओवैसी जैसे लोगों को अब खतरा है कि अब उनका क्या होगा। इसलिए अपनी जमीन बचाने के लिए व्यर्थ ही बातें कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान का मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं। तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि अखिलेश यादव खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने की तरह काम कर रहे हैं और उनका बयान ये भी साबित करते हैं कि चुनाव में कहीं भी जमानतें बचने वाली नहीं। योगी को लेकर उनकी राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। यह कभी भी न सोचने तक नहीं था। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। उत्तराखंड की धर्म संसद में कहा गया है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए तलवार नहीं चाहिए और अब जो है इसको जो है तलवार की नोक पर ही इसको किया जाएगा। मैंने कहा ना, हम तलवार वाले कहाँ हैं। तलवार वाले हमारे क्षत्रिय लोग थे, पहले की योद्धा थे, अलाउद्दीन की जमीन है वो सब हमने चला के पहले दे दिया, लेकिन कोई तलवार, गदा, हथियार पर न उठाना पड़े। हम लोग प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम से ही सब पैसा तगड़ा है जो रहेगा कि नहीं रहेगा चुनाव में। देखिए, पार्टी अयोध्या को, मथुरा को, कृष्ण जन्मभूमि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाती। जनतंत्र से आस्था के केंद्र हैं और राम को, कृष्ण को, विश्वनाथ को, तीनों में से किसी को भी हिंदू संस्कृति से निकाल दो वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो हमारे आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहे न रहे, और साक्षी महाराज का मुद्दा रहेगा, साधु सन्यासी का मुद्दा रहेगा, BSP का मुद्दा रहेगा, करोड़ों साधु महात्माओं का मुद्दा रहेगा, वो हमारा आंदोलन लड़ेंगे, हमारे जो साथ देगा। अब ये कह रहे बीजेपी का लाभ उठा लिया तो हम इसको शुरू करेंगे तो अखिलेश हमारा साथ दे दें, वो तो उनके वंशज हैं, वो लाभ उठा लें, कौन मना करता है। अयोध्या का आंदोलन लड़ा गया था तो कोई पार्टी साथ में नहीं थी, हमने सबका आह्वान किया। अब बीजेपी का धन्यवाद, उसने साथ दिया।
महाराज जी विपक्ष का कहना है अभी हम आए थे, गाना बज रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो हम क्या करें? महाराज जी, तो राम को लाए जनता उन्हीं को लाएगी, तो हम हमारा कोई इसमें थोड़ी दखलंदाजी है। महाराज जी ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों को अब एक हो जाना चाहिए, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? ओवैसी केवल जहर घोलना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की जो एकता बनी है, जो मुसलमान मोदी जी का दीवाना बना है, त्रिपद तलाक से आधी आबादी को तो मोदी जी ने अपने पक्ष में कर ही लिया। आपको आश्चर्य हुआ, मेरे क्षेत्र में कई पोलों पर 80-85% वोट मुझे मुसलमानों ने दिया। तो हिंदू तो मोदी योगी को वोट दे ही रहा है, मुसलमान भी बड़ी संख्या में दे रहा है। इसलिए तालिबानी सोच के ओवैसी जैसे लोग घबरा गए कि हमारा क्या होगा, तो अपनी जमीन बचाने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। और अब हिंदुस्तान का मुसलमान भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। महाराज विपक्ष का कहना है कि सरकार की कई योजनाएं हवाई हो गई, अब की बार नहीं होने देंगे इनकी नैया पार, चाहे जो करना पड़ जाए। क्या है सर? क्या आपको ये इतना बड़ा बढ़िया सा है से निकल के जा रहा है, हवाई दिखाई दे रहा है? हवाई दिखाई दे रहा है, उनको बोलने दीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकार समाज का दर्पण होता है। आपको जो सही लगे वो आप दिखाइए, वो सही आप दिखाइए। अगर वो लोग गलत बोलते, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपका स्वार्थ केवल ये है, आप इस बात की रोटी खाते हैं कि जो आपका जो समाचार पत्र है, ये आपका चैनल है, वो समाज तक सही पहुंचाए, तो आप सही पहुंचाइए। हम गलत है, मैं गलत पहुंचाइए, हम सही है सही पहुंचाइए। अगर हमने सबका साथ